श्री विद्याय नमः। सभी कर्क राशि वाले, राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये महाराशि परिवर्तन साबित होने जा रहा है। अब 30 अक्टूबर से आने वाले 1.5 साल यानी 2025 तक आपको राहु नवम भाव में रह करके प्रभावित करने वाला है। यहाँ विशेष रूप से 10 बाहु बल की शक्ति आपको प्राप्त होने जा रही है, क्योंकि कहा गया है कि राहु बाहु बलम करो तो सततम। राहु को बाहुबल क्यों प्रदान होने जा रहा है, क्यों राहु आपको लाभ प्रदान करने जा रहा है, किन चीज़ों में आपको सतर्क रहना है, क्या उपाय आपको करके चलना है, सभी चीज़ों पर आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सारी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं गया। वैसे भी फिलहाल की अवस्था में यहाँ पर शनि की ढैया चल रही है, परंतु राहु का यह गोचर आपको विशेष रूप से माला माल कर सकता है, लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो फर्श से अर्श तक व्यक्ति को रातों रात पहुंचा सकता है, फेमसनेस पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि आपके कार्यों में जितने भी बाधाएं, अड़चने, दिक्कतें, परेशानी आ रही है, उनका कारण भी यहाँ पर राहु महाराज ही थे। पिछले 1.5 साल से जो पैसे का लॉटरी सट्टा में जो नुकसान हुआ है, जो परिवार में, घर परिवार में, वैवाहिक जीवन को जो लेकर के जो नुकसान हुआ है, जो नौकरी छूटी है, घर परिवार में दिक्कतें, संकट आकर के पड़े गए हैं, एकदम से आपके साथ में कई प्रकार के विविध प्रकार के केस आपके साथ में चले गए हैं, एलिगेशन, आरोप आपके ऊपर लगे हैं, जो भी आपकी तरह तरह की बातें आपके बारे में औरों ने उड़ाई है और आप ही के लोगों ने, आप ही के परिवार के लोगों ने आपका नुकसान किया है, एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास का भाव था वह उठ गया है, उन सभी का कारण यहाँ पर राहु बना है। ये निश्चित तौर पर 1.5 साल में आपने बहुत ज़्यादा नुकसान और विपरीत परिस्थितियाँ आपने जरूर देखी होंगी। राहु हालांकि आपको दशम भाव में बैठ करके आपको कुछ ना कुछ फायदा नौकरी से जुड़ा हुआ जरूर दिलाया होगा, परंतु इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी टेंशन और चिंताएं भी दे दी होंगी, जिसके कारण से आपका पारिवारिक मतभेद, वैचारिक मतभेद, अपने जीवन साथी के साथ में और अपने कार्य क्षेत्र पर भी अपने अधिकारियों के साथ में बड़ी समस्या उत्पन्न हुई होगी। परंतु मित्रों, अब क्या होने जा रहा है कि राहु का भाग्य स्थान में जो गोचर होने जा रहा है वह विशेष लाभकारी है। कुछ सावधानियां भी है, परंतु कैसे कैसे आपको क्या क्या लाभ मिलने जाना है, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यहाँ पर राहु को हमने बाहुबल की संज्ञा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले राहु का जो प्रवेश होना जा रहा है वह मीन राशि में होना चाह रहा है, जो कि समग्रही राशि। यहाँ राहु बैठ करके जो मीन राशि होती है वह भी उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व प्राप्त करती है और राहु भी उत्तर दिशा के ही मालिक माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु को दिग्बल प्राप्त हो जाता है, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि राहु इस पूरी 1.5 साल की अवधि में जिस जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेगा वे सभी नक्षत्र राहु के मित्र हैं। दूसरा प्लस पॉइंट यह होगा कि जब राहु मित्रों की राशि नक्षत्रों में संचरण करेंगे तो राहु को और ज्यादा बल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जब समग्रही राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ परिणाम हो सकते हैं भाग्य को लेकर के। अब जानते हैं और क्या फलादेश है आपकी इस राशि को लेकर के। तो सभी कर्क राशि वाले, सबसे पहले जो नौकरी व्यवसाय में अब तक सफलता नहीं हो पा रही थी, सफलता के योग बनने शुरू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों से तालमेल तो बेहतर होंगे, नई सीनियर सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के अलावा पिता से मतभेद जो पिछले 1.5 साल में जिन लोगों के बने हैं उनके मतभेद दूर होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो नुकसान आपने करा था पूरे 1.5 साल की अवधि में, उस नुकसान की भरपाई आपको अब होने लग जाएगी। इसी के साथ साथ घरेलू गतिविधि के चक्कर में जो नुकसान आपने अपने कार्यक्षेत्र पर किया है, परिवार में ज्यादा ध्यान रखा है या परिवार की ज्यादा बात मानी है, कार्यक्षेत्र पर कम ध्यान दे पाए हैं और कार्यक्षेत्र में काम भी कर पाए हैं, तो वह नुकसान भी अब भरपाई के रूप में आपको प्राप्त होगा। वही जिन लोगों को कर्ज से जुड़ी हुई समस्या बहुत 1.5 साल से पिछले सता रही थी, उनकी कर्ज की समस्या दूर होगी। बदनामी, कुछ ना कुछ आपके ऊपर एलिगेशन लगे, आरोप लगे, वह आप उसमें बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध साबित होंगे। इसी के अलावा सफलता के शिखर पर राहु आपको पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे। जो भी लोग भ्रम में पड़े थे, भ्रम के कारण से कई कार्यों को नहीं कर पा रहे थे, उनका भ्रम दूर होगा, वे अपने कार्यों में आगे अपने कार्यों को करने लग जाएंगे। वहीं सफलता हेतु कुछ भी इस समय राहु आपसे करवाएगा। मान सम्मान, क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, केवल और केवल आपकी सफलता आपके सामने रहेगी और आप किसी की भी बात को नहीं मानेंगे। इसका पूरा प्रभाव यहाँ पर राहु आपको देने वाले हैं। वहीं सीनियर से जो समस्या अब तक पैदा हुई है, जो समस्या है वह दूर होगी। इसी के अलावा आपको सीनियर सपोर्ट मिलेगा। अब यह बात रहेगी कि कुछ भी करना है, संघर्ष करना है, चाहे लड़ाई झगड़ा करना है, अपने किसी भी तरह से अपने मुकाम को हासिल करना है, ये भाव यानी कि ये जुनून आपको राहु यहाँ पर पैदा करने जा रहे हैं। ये आपको बहुत, मैं कहूँगा, मोटिवेशन आपको देने जा रहे हैं यहाँ पर राहु। इसी के साथ साथ नवम भाव जो कि धर्म का भाव माना जाता है, तो धार्मिक यात्रा है तो विस्तृत रूप से आपकी होंगी ही होंगी। यहाँ पर विदेश यात्रा से संबंधित भी बहुत ज़्यादा शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा खानदानी संपत्ति का जो विवाद था वह आपके पक्ष
पक्ष में आएगा, वह समस्या आपकी दूर होगी। स्थिर सोच समझ करके काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। राहु कभी कभी व्यक्ति को ज़्यादा ऊपर उठने के चक्कर में गलत डिसीजन दिलवा देता है, इसलिए लाभकारी है, परंतु अपने लालच को फिर भी कंट्रोल में रखिएगा, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी के अलावा नवम भाव में राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ पितृ दोष का निर्माण कर देता है। यही वे नेगेटिव पॉइंट है जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। यहाँ नवम भाव में राहु पितृ दोष के निर्माण के कारण से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान हो सकते हैं। यदि आप अपनी सूझबूझ और समझ का प्रयोग न करें तो निश्चित तौर पर नुकसान भी हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्रोध कम करना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जब लालच व्यक्ति के अंदर घुस जाता है तो व्यक्ति काम के साथ साथ क्रोधी भी हो जाता है। क्रोध को नियंत्रण रखेंगे, कार्य पर ज़्यादा कार्य करेंगे, क्योंकि पितृदोष का कहीं ना कहीं निर्माण होने जा रहा है, तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। इसी के अलावा सीनियर का जो दिमाग है, इस पूरे 1.5 साल की अवधि में, आने वाले 1.5 साल की अवधि में जो सीनियर्स आपको मिलेंगे उनका दिमाग कुछ आपको अटपटा लग सकता है, आपकी विचारधारा उनसे थोड़ी सी नहीं मिलने वाली है, परंतु उसके बाद में भी आप अपने कार्य से नहीं हटने वाले हैं और आपकी सफलता आपके हाथ में जरूर रहेगी। इसी के अलावा थोड़ा सा चालाकी और होशियारी से आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो चालाकी और होशियारी से ही हो सकते हैं। हालांकि उनको आप बड़ी ही सरलता से, सहजता से कार्य सफल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मान सम्मान इज्जत पर जो आरोप लगा है वह वापसी आपको मिलेगा, तनाव परेशानी दूर होगी। साथ ही साथ आपकी जिन जातकों की रुकी हुई शिक्षा थी, शिक्षा नहीं पूरी हो पा रही थी, तो रुकी शिक्षा भी पूरी होने लग जाएगी। राहु की जो दृष्टि तृतीय भाव पर है, यह आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी बना सकती है। इसी के कारण से आप अपने कार्य को अपने आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे और ये सोच के करेंगे जिस भी कार्य को आप करेंगे इस कार्य को मैं पूरी और अच्छे तरीके से कर लूँगा। इसी के साथ साथ परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, तीसरे भाव पर जब राहु की दृष्टि है तो परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं वह आप उठाने लग जाएंगे। आपके अंदर काम करने वाले आपका जो फेवर में लोग हैं अभी आपके फेवर में आने शुरू कर जाएंगे। जो भी लोग आपके अंडर में काम करते हैं और जो आपके नीचे के तबके के लोग हैं जिनके साथ आपके संबंध खराब हुए थे, याद रखिएगा राहु कभी कभी ऐसे लोगों से भी बेनिफिट दिलवा देता है। इसी के साथ साथ अपने परायों का आपको परख हो जाएगी, आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा व्यक्ति अपना है और कौन सा व्यक्ति पराया है। अब जो लोग नई नौकरी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनको नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी, राहु के इस परिवर्तन के कारण से नई नौकरी के बहुत अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी नए व्यवसाय की शुरू होने की शुरुआत भी हो सकती है। प्रॉपर्टी को बेचना था, इस पूरे 1.5 साल की अवधि में कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी थी तो प्रॉपर्टी भी बिकने के योग बन जाएंगे, साथ ही उससे आपको लाभ होगा। लॉटरी सट्टे में लाभ दिखता है, परंतु राहु की जो दृष्टि है जब वह पंचम भाव पर तृतीय भाव पर पड़ रही है, सोच समझ करके जहां आपको रिस्पेक्टर 50% से ज़्यादा लग रहा हो उस काम में आपको हाथ नहीं डालना है, बिल्कुल भी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। इसी के साथ साथ आपको संतान के मुंह माया में भी ज़्यादा नहीं फंसना है। संतान की ज़्यादा बात मान करके भी आपको नुकसान हो सकता है। जहां आपको लग रहा है कि संतान की बात गलत हो, बिल्कुल भी मत चलिए। इसी के अलावा संतान सुख की तो प्राप्ति होगी, परंतु जो भी माता बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव पर राहु की दृष्टि है तो उनको थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब सालों से रुके हुए इंटरव्यूज थे, सालों से रुके हुए काम थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनके पूरे होने के योग तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ में हर काम में आपको बुद्धि लगाना आवश्यक होगा। लव लाइफ में विस्तृत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बड़ा रूप ले सकती है, जिसका कारण बनेगा राहु। हालांकि सटीक उपाय आपको बताएंगे आपकी समस्त परेशानियों का। इसके अलावा क्रोधी, जिद्दी, पिता या सीनियर से मतभेद, इसी के अलावा ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान और रिश्तों में जो अपना घमंड और एटीट्यूड की जो भावना है वह नुकसान पहुंचा सकती है। इस चीज़ का विस्तृत रूप से आपको ध्यान रखना है। और सभी चीज़ों में यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। बात करते हैं उपाय की, कौन सा उपाय आपको करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार से यदि राहु आपकी कुंडली में विपरीत परिणाम दे रहा है, यदि बुरी स्थिति में राहु है, तो आप एक राहु की मणि होती है जो सिद्ध करके आप धारण करें, निश्चित तौर पर आपको राहु के अशुभ परिणामों में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। राहु ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लग जाते हैं और अपने अशुभत्व को त्याग देते हैं। इतना प्रभावी वह राहु मणि होती है। हालांकि उसको आप कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से मिल जाएगी। इसी के अलावा उपाय के तौर पर आपको सफ़ेद चंदन का प्रतिदिन तिलक करना है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को गन्ने के रस का भोग लगाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन जातकों की कुंडली के अंदर पितृदोष का निर्माण है या हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके ऊपर पितृदोष का प्रभाव है,
इसी पितृपक्ष में गंगा नदी के तट पर पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए, पितृदोष समाप्ति के लिए एक पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आप उसमें घर बैठ करके या आकर के सम्मिलित हो सकते हैं। यही हमारी मनोकामना है कि आप सभी का कल्याण हो, मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम श्री विद्याय नमः।